हम लोग का चैप्टर कौन सा पढ़ना है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिंदी क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, शॉर्टकट इसको नहीं, ऐसा ही बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। सुनना, हम लोग अलग से एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोमेट्री। क्या बोलते हैं? जियोमेट्री। जैसे यहाँ पर लिखा है ना जियोमेट्री, एक होता है कोऑर्डिनेट। ये दोनों ब्रांच अलग अलग है। ये दोनों ब्रांच यानी कि इसमें अलग चीज़ पढ़ते हैं, इसमें अलग चीज़ पढ़ते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रेने देकार्ते। रेने देकार्ते एक वैज्ञानिक का नाम था। जैसे हम लोग सुबह सुबह में सोए रहते हैं तो क्या होता है, सुबह सुबह लोग सपना अधिक देखता है, लोग है कि ना। उसी तरह एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रेने देकार्ते। उन्होंने भी सुबह में सोए रहते थे और वो जानबूझ के नहीं सोते थे। वो सोचते थे ना कि सुबह में अगर सोया जाए तो हम लोग चिंतन अच्छे से कर पाएंगे, मतलब ज़्यादा चीज़ सोच सकते हैं। इसीलिए वो सुबह में सोते थे और अच्छे से और सोचते थे। और वो सुबह में सो करके सोए थे, वो अपने सपने में ही सोचते हुए उन्होंने क्या किया था, कोऑर्डिनेट को और ज्योमेट्री को दोनों को मिला करके एक अलग ही ब्रांच का विकास कर दिया उन्होंने। एक मतलब कि ब्रांच बना दिए जिन दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये दोनों को मिला करके जो ब्रांच जो सब्जेक्ट बना दिए, वो वैज्ञानिक का नाम क्या था, रेने देकार्ते। उन्होंने एक सपना के द्वारा इसका मतलब कि इसको बनाया था। उन्होंने क्या किया था, जैसे हम लोग यहाँ देखना बताते हैं ज्योमेट्री में क्या है। ये अगर इसे खींचते हैं ये वाला, तो इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को, इधर वाला जो है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, एक्सिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्ष। एक्सिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्ष। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष। इधर वाला जो होता है एक्स होता है, इधर वाला जो लिखते हैं वो क्या होता है, एक्स डैश, यानी कि इधर एक्स प्लस में होता है, इधर जो एक्स होता है वो क्या चीज़ में होता है, माइनस में होता है। ऊपर जो वाई होता है वो क्या चीज़ में होता है, वाई अक्ष होता है। यानी कि ये क्या कहलाएगा, वाई अक्ष या वाई एक्सिस, यही क्या हो जाएगा, वाई डैश। और समझना, वाई ऊपर प्लस में होगा और वाई नीचे किस में होगा, माइनस में। इधर एक्स क्या चीज़ में होगा, प्लस में, इधर एक्स क्या चीज़ में होगा, माइनस में। और इसको जो दोनों काटता है ना जिस बिंदु पर, इसको बोलते हैं ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन को हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन, और हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इसको बोलते हैं मूल बिंदु। तो समझना, एक्स ओ एक्स डैश, इन सभी को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और वाई ओ वाई डैश, इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। वो जो वैज्ञानिक थे ना रेने देकार्ते थे, उन्होंने एक पॉइंट को लिया था, यानी कि ऐसे करके जैसे 4 और 5 लिया ना पॉइंट, इस पॉइंट को लिया था और इसमें कहीं दर्शा दिए थे। अब कहाँ दर्शाया जाएगा, किसमें इसका स्थान होगा, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बुक सब कोई बंद कर दो, कोई नहीं देखो। घर पर जाकर बुक पढ़ना या घर से पढ़ के आया रहता तब ज़्यादा बेटर होगा। तो हम अभी बता रहे एकदम अच्छा से सुनो, ले एक भी चीज़ डाउट नहीं होगा, सब का सब क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया था, ऐसे कोई अलजेब्रा में संख्या लिखा जाता है तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इसको क्या किया था, इस डायग्राम में सजा दिया था। अब किधर आएगा, अभी हम केवल लिख देते हैं, कुछ देर बाद अपने बताने भी आ जाएगा कि इसमें रहेगा या इसमें रहेगा या इसमें रहेगा या इसमें रहेगा। इन सब का नाम क्या होता है सब अभी बताने आ जाएगा। तो क्या हुआ कि 4 5 को उन्होंने ऐसे करके इस पॉइंट पे मानते हैं दर्शा दिए थे, 4 और 5 को। तो क्या हुआ, ये था कोऑर्डिनेट। आज जो हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं ना, वो है ज्योमेट्री। तो दोनों को मिला करके क्या बना दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। तो इसी के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग, वो तो हो गया उसका जीवनी यानी कैसे विकास हुआ था। अब हम लोग इसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो सुनना, ये जो रखे थे ना, तो इसको बोले थे यहाँ कार्तीय अक्ष है, मतलब कि कार्तीय प्लेन टाइप का बोल दिए थे। यानी कैसे करके हम लोग जो यहाँ से हमको स्टार्ट करना उसको देखो, ऐसे बता दिए कि एक लाइन अगर ऐसे खींच दे, एक ऊपर से खींच दे, दोनों एक दूसरे को लंबवत यहाँ पे परपेंडिकुलर काटा हुआ है। यानी कि जो भी यहाँ पे एंगल बना है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। यानी कि हर एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो एक्स ओ एक्स डैश को कौन सा बोलता है, अक्ष, एक्स अक्ष। और वाई ओ वाई डैश को कौन सा अक्ष बोलता है, वाई अक्ष। इधर वाई का एक्स का वैल्यू किस में होता है, पॉजिटिव में। इधर एक्स का वैल्यू किस में होता है, नेगेटिव में। ऊपर वाई का वैल्यू पॉजिटिव, नीचे क्या होता है, नेगेटिव। बात समझ आई। और समझना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटता है, जिस बिंदु पर काटता है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। यहाँ पर इस मूल बिंदु पर
इस मूल बिंदु पर समझना बढ़िया से, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लिख देना 4 और 5, अगर यहाँ पॉइंट लिख दे 4 और 5 तो इसको बोलते हैं निर्देशांक। इसको क्या बोलते हैं? निर्देशांक। इसको बोलते हैं निर्देशांक। तो इसको बोलेंगे निर्देशांक, ठीक है। तो उसी तरह इस जो पॉइंट मूल बिंदु है इसका निर्देशांक कितना होता है? तो अभी हम लोग देखें कि x इधर प्लस में होता है, x इधर क्या होता है? माइनस में। एक मतलब काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होगा? तो यही ओरिजिन से। तो यहाँ पर x का वैल्यू भी 0 होता है और y का वैल्यू भी 0 होता है। तो इसका निर्देशांक कितना होता है? 0 और 0। यानी कि इधर वाला जो लिखते हैं वो x का वैल्यू होता है, इधर जो लिखते हैं वो किसका वैल्यू होता है? y का। है x का, है किसका? y का। अब मूल बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया? 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0 0। 10वां क्लास के एग्जाम में हर साल पूछता है या अल्टरनेट करके हमेशा पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। तो कितना कहेंगे? 0 0। बात समझ आई? अब समझना, आगे स्टार्ट करते हैं क्या चीज़। पहला पॉइंट क्या कहेंगे? एक्स ओ एक्स डैश को कौन सा अक्ष बोलेंगे? एक्स अक्ष। वाई ओ वाई डैश को क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। और दोनों अक्ष को मिला देंगे ना तो उसको बोलते हैं निर्देशांक अक्ष। इसको केवल एक्स अक्ष, इसको कौन सा? वाई अक्ष। और दोनों को अगर मिला के बोलेंगे तो उसको क्या कहेंगे? निर्देशांक अक्ष। उसको क्या कहेंगे? निर्देशांक। अभी एक एक करके सब लिखाएंगे, ठीक है। पहले समझा देते हैं, फिर से समझना। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0 0। एक चीज और समझते हैं, ये जो 4 खंड में बटा हुआ है, एक पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड या चौथा खंड, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट, हिंदी में बोलते हैं क्या चीज़? चतुर्थांश। इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट, हिंदी में बोलते हैं क्या चीज़? चतुर्थांश। चतुर्थांश ऐसे करके लिखते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। आसानी है यही याद रखना, क्या चीज़? क्वाड्रेंट। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको कौन सा बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों लिख देगा? आखिर ऐसे ही क्यों लिखते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको कौन सा? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। एक और फिगर बना लेंगे, ज़्यादा मतलब का जाएगा तो। इसको कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। एक और चीज समझ आ गया कि प्रथम चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, वही कौन सा हो गया? चतुर्थ चतुर्थांश। तो 4 खंड में जो बढ़ता है वो समझ आ गया कि पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और क्या चीज़? चौथा। और समझना, इस वाले जो प्रथम वाला चतुर्थांश है, पहला वाला जो खंड है, इधर इधर किसका वैल्यू? हाई वाला किसका वैल्यू है? एक्स का। हाई वाला किसका वैल्यू है? वाई का। इधर एक्स भी प्लस होता है, इधर वाई भी क्या होता है? प्लस। तो पहला जो चतुर्थांश में ना, इसमें एक्स का भी ऐसे करके लिखते हैं ना, तो इधर एक्स होता है, इधर क्या होता है? वाई। हाँ, इधर वैल्यू जो होता है उसका एक्स का वैल्यू होता है, इधर जो वैल्यू होता है वो किसका वैल्यू होता है? वाई का। तो इधर एक्स का वैल्यू क्या चीज़ में है? प्लस में। इधर वाई का वैल्यू भी किस में है? प्लस में। तो पहला चतुर्थांश में जो भी वैल्यू लिखते हैं वो प्लस प्लस वाला होता है। बात समझ आई? दूसरा चतुर्थांश में हिल रहा है का है? इसको ऐसे करो ना कि हिले नहीं, नहीं तो फोन हिलेगा ना। समझ? इधर देखो, अब दूसरा चतुर्थांश में अभी देखें कि इधर जो लिखते हैं एक्स का वैल्यू लिखते हैं, इधर जो लिखते हो किसका वैल्यू? वाई का। तो इधर एक्स का वैल्यू क्या चीज़ होता है? नेगेटिव। ऐसे लिख देते हैं। इधर क्या होता है? पॉजिटिव। इधर होता है नेगेटिव। ये भी इधर होता है क्या चीज़? पॉजिटिव। हाँ, इधर क्या होता है? नेगेटिव। तो इधर एक्स का वैल्यू कौन सी हो गया? नेगेटिव। इसका मतलब हाई वाला जो आएगा कौन सी होगा? नेगेटिव। और वाई का वैल्यू कौन सी होगा? पॉजिटिव। तो पहला चतुर्थांश में दोनों प्लस, दूसरा चतुर्थांश में एक्स माइनस और वाई क्या चीज़? प्लस। तीसरा चतुर्थांश देखो, पहले लिखते हैं एक्स और उसके बाद वाई। तो इधर एक्स भी कौन सी में है? नेगेटिव में। वाई भी क्या चीज़ में है? नेगेटिव में। तो दोनों नेगेटिव किस चतुर्थांश में? तीसरा चतुर्थांश में। दोनों नेगेटिव किस चतुर्थांश में? तीसरा। चौथा क्वाड्रेंट ये वाला है ना। तो इधर एक्स क्या चीज़ में हो गया? प्लस में। और वाई क्या चीज़ में हो गया? माइनस में। तो अगर कहेगा चतुर्थांश बताने के लिए, अगर ऐसे पॉइंट दे दे -4 और 3, अब पूछे ई कौना चतुर्थांश में, तो देख के बताने आ जाएगा ये क्या चीज़ में है? माइनस में। हाई कौन चीज़ में? प्लस में। माइनस प्लस कौना में आ गया? दूसरा। यानी किस क्वाड्रेंट का है? सेकंड का। जा करके आज क्वेश्चन बैंक देखना, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन देता पूछता है कौना चतुर्थांश में, तो बताने आ जाएगा इसके बाद कि कौना चतुर्थांश में है। अगर ऐसे करके कैसे ऐसे दे दे -2 किस चतुर्थांश में होगा? तीसरा, क्योंकि दोनों किस में दिख रहा है? माइनस में। अगर ऐसे दिख दे 2 और -2 किस चतुर्थांश का है? चौथा। तो बताने के लिए दे देगा किस चतुर्थांश में, तो बताने आ जाएगा। अभी हम इस पर क्वेश्चन कराएंगे, अभी हमको जो बताना है वो आगे बताते हैं। इतना इसमें किसी को दिक्कत?
अब समझना है यहाँ पर नोट एक एक करके बताते चलते हैं, एक एक करके बताते चलते हैं। क्या चीज़? हम नहीं दिख रहे हैं, है नहीं दिख रहा है। रुको रुको रुको, हमको तो कैसे हिल गया है। चुनो हिला दिया। अरे ऐसा ही रहना दो, जो अभी अभी जो समय बीता है ना, इसको उसमें क्रॉप करके निकाल देंगे, वो आवाज़ में नहीं जाएगा, ये सब हट जाएगा, इतना बीचों से काट देंगे। अब समझ नहीं इसके आगे, उसका टेंशन नहीं ले लो, बस अब दिख रहा है ना बढ़िया से। चलो देखो अब नहीं कुछ बोलो, अब सब दिख रहा है ना फ्रेश। आगे देखते हैं, सुनना बढ़िया से। पहला पॉइंट क्या चीज़, एक एक पॉइंट करके बताते चलते हैं और उसको लिखा देंगे। पहला पॉइंट ये चीज़, पहला पॉइंट इसमें याद रखेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यानी कि एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश एक दूसरे को कैसे काटता है? परपेंडिकुलर। एक दूसरे कैसे काटता है? परपेंडिकुलर। और जिस बिंदु पर काटता है उसको कौन सा बिंदु कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। यानी कि ऐसे लिख देता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को, ऐसे बोल देंगे तो लिखना आ जाएगा ना, केवल समझा देते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर, अरे भी नहीं लिखो, अभी कोई नहीं लिखेगा, बाद में लिखेंगे। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटता है और जिस बिंदु पर काटता है उसको कौन बिंदु बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। और उसको सूचित क्या चीज़ से करते हैं? ओ से। सूचित क्या चीज़ से करते हैं? ओ से। अब मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? तो पहला पॉइंट हो गया कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को परपेंडिकुलर जिस बिंदु पर काटता है उसको मूल बिंदु कहते हैं। दूसरा पॉइंट, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0 0। तीसरा पॉइंट समझना, एक्स अक्ष को भुज अक्ष कहते हैं। हाई जो एक्स अक्ष है ना, यानी कि एक्स अक्ष को कौन सा अक्ष कहते हैं? भुज अक्ष। अब भुज अक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं, देखना, अबैसिसा एक्सिस, यानी कि अबैसिसा एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस को कौन एक्सिस बोलता है? अबैसिसा एक्सिस, यानी कि क्या चीज़? भुज अक्ष। यानी कि एक्स क्वेश्चन पूछता है, एक्स अक्ष को कहते हैं भुज अक्ष, कोटि अक्ष, निर्देशांक अक्ष, इसमें से कोई नहीं, ऐसा करके। तो एक्स अक्ष को कौन सा अक्ष बोलते हैं? भुज अक्ष। वाई अक्ष को कौन सा अक्ष बोलते हैं? वाई अक्ष को बोलते हैं कोटि अक्ष। क्या, कौन सा अक्ष? कोटि अक्ष। इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स एक्सिस को अबैसिसा एक्सिस, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि एक्स अक्ष को भुज अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि अक्ष कहते हैं, और दोनों को मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं निर्देशांक अक्ष। यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर कॉल्ड निर्देशांक कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर दोनों को मिला देते हैं तो दोनों को मिला करके कौन एक्सिस बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर अकेले एक्स पूछेगा तो अबैसिसा एक्सिस, अकेले वाई पूछेगा तो ऑर्डिनेट एक्सिस, और दोनों मिला देगा तो कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी अकेले एक्स पूछेगा तो भुज अक्ष, अकेले वाई पूछेगा तो कोटि अक्ष, और दोनों को मिला देगा तो निर्देशांक अक्ष। दोनों मिला देगा तो निर्देशांक। कोई दिक्कत है? देखना एक और चीज़ यहाँ देखते हैं। अगर ऐसे करके लिख दे, अगर ऐसे दे दे, हाई वाला लिख दे 3,4, ऐसा करके लिख दे, तो हाई जो है ना, हाई वाला ऑर्डिनेट है, इसको बोलते हैं भुज। इसको क्या बोलते हैं? भुज। हाई बगल वाला क्या बोलते हैं? कोटि। इसको क्या बोलते हैं? कोटि। सुन, समझना बढ़िया से। तो एक्स ऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? भुज। वाई ऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? कोटि। और दोनों को मिला देते हैं उसको बोलते हैं निर्देशांक। ऐसे करके एक्स निर्देशांक को बोलते हैं भुज, वाई निर्देशांक को क्या बोलते हैं? कोटि, और दोनों को मिला देते तब क्या बोलते हैं? निर्देशांक। बात समझ आई? तो निर्देशांक एक्स एक्सिस और अलगे रहेगा तो भुज अक्ष, अलगे रहेगा तो भुज
अगर ऐसे एक और डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी देता है 3 कॉमा -5 दे देगा, कहेगा इसमें कोटि का मान है, कोटि का मान कितना है -5, भुज का मान कितना है 3, बस समझ आई। तो भुज आ कोटि अगर ऐसे डायरेक्ट देगा तो बताने आ जाएगा। तो ये हो गया भुज कोटि बताने का क्वाड्रेंट हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसमें प्लस प्लस इसमें माइनस प्लस, इसमें तीनों दोनों माइनस, इसमें क्या होगा दोनों प्लस। चलो इसमें 2 और पॉइंट देखते हैं, 2 पॉइंट और यहाँ बताते हैं। हाई वाला मिटा देते हैं। ये हो गया 0, हाई हो गया क्या चीज़ x, हाई हो गया x डैश, ये हो गया y, ये क्या हो गया y डैश। एक और चीज़ समझना, ये इधर x का जो वैल्यू होता है इधर होता है 1, इधर 2, इधर 3, इधर कितना 4, इधर -1, इधर -2, इधर -3, ऊपर हो गया 1, इधर 2, इधर कितना 3, ये -1, ये -2, ये कितना -3, ऐसा करके होता है। और समझते हैं अगर 9th क्लास में जो पढ़ रहे हैं, 9th क्लास में जो पढ़ता है लो उसमें देगा ऐसे करके -4 और 5 को दर्शाने के लिए कहाँ होगा, तो -5 और 4 यानी कि x का वैल्यू कितना -4 और y का वैल्यू कितना 5, क्या ना क्वाड्रेंट में जाएगा, x का वैल्यू नेगेटिव इधर और y का वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि हाई वाला क्वाड्रेंट में आएगा। तो कहाँ पे होगा, तो अभी देखना इधर थोड़ा सा पॉइंट कम लिख दिया, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं क्योंकि 4-5 दिया है, ये बढ़ा नहीं रहे, इसी को कम कर देते हैं, -2 और कितना लिख देते हैं 3। तो बताना किधर जाएगा, x का वैल्यू कितना है -2, तो ये हो जाएगा 0 से -1 -2, यानी कि यहाँ पर आएगा। y का वैल्यू कितना है 3 प्लस में, तो 1 2 3 यहाँ पर आएगा। तो इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको इधर बढ़ाते हैं, हाई वाला जो पॉइंट आएगा ये वाला, ये पॉइंट कितना होगा -2 और कितना 3, -2 और 3। तो अगर ऐसे करके अगर दे दे 1,2 को दर्शाने के लिए, तो ये बताना किस क्वाड्रेंट में जाएगा, दोनों क्या चीज़ में है प्लस में। तो एक क्या x क्या चीज़ है +1, तो x है ना प्लस वाला है, तो यहाँ पर है क्या चीज़ 1, y प्लस में 2 कहाँ पे है 1 2 यहाँ पर है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको इधर बढ़ाएंगे, यहाँ पर कटा ना, तो हाई पॉइंट कितना होगा 1,2। तो अगर ऐसे करके पॉइंट देगा बताने के लिए तो दर्शाने आ जाएगा। अगर -3 -2 -2 दे दे तब, तो इकावना क्वाड्रेंट में तीसरा, आ कहाँ पर, तो 1 2 इसके सामने और 1 2 इसके सामने, यानी कि हाई आगे बढ़ाएंगे आ हाई इधर ऐसे करेंगे। हाई वाला जो पॉइंट होगा कितना होगा -2 और -2, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अब एक और चीज़ बताना लो, अगर क्वेश्चन दे दे 2,0 को दर्शाने के लिए, तब x का वैल्यू कितना 2, y का वैल्यू कितना, तो x का वैल्यू 2 कहाँ है यहाँ पर है, y का वैल्यू 0 किधर है तो किधर खींचे, किधर पॉइंट होगा, नहीं ना होगा। तो 2 पॉइंट एक और याद रखेंगे। पहला पॉइंट क्या चाहिए, x एक्सिस पर y का वैल्यू कितना, तो y का वैल्यू कितना होता है 0। x एक्सिस पर कहीं यहाँ पर रखे तब y 0, यहाँ रखे तब y 0, x एक्सिस पर कहीं रख दो, y का वैल्यू कितना होगा 0, और y एक्सिस पर x का वैल्यू कितना होगा 0। तो अगर दर्शाना है 2,0 को, तो x का वैल्यू कितना है 2, तो हाई हो गया 2, y 0 तो 0 यहीं पर जाएगा, तो यानी कि हाई वाला पॉइंट कितना होगा 2,0। बात समझ आई। अगर दे दिया 0,-3, इसका मतलब क्या हुआ कि x हो गया 0, y हो गया -3, तो y का वैल्यू -3 किधर है, तो नीचे आएगा माइनस, तो यहाँ पर यहाँ पर x का वैल्यू हमेशा कितना रहेगा 0, यानी कि 0,-3 कहाँ पर होगा नीचे होगा। यानी क्या सीखे, पहला पॉइंट सीखे हैं, फिर से रिकॉल करते हैं। पहला पॉइंट सीखे है x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। दूसरा पॉइंट, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0 0। x एक्सिस को कौन अक्ष बोलता है भुज अक्ष, y अक्ष को कोटि अक्ष, और दोनों को मिला करके निर्देशांक अक्ष। x ऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं भुज, y ऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं कोटि, और दोनों को मिलाते हैं तो निर्देशांक, यही ना बोलते हैं। x एक्सिस पर y का वैल्यू 0, y एक्सिस पर x का वैल्यू 0। इसमें किसी को दिक्कत है नहीं, यहाँ तक में हाई दर्शाने आ जाएगा पॉइंट। चलो कुछ इसमें से पॉइंट और हम पूछ लेते हैं, वहीं कि अच्छा पहले इतना उतारो, उसके बाद से और इसमें आगे बताते हैं। मूल देखो 9th क्लास के इतना इधर खत्म, 10th क्लास में अब इसके आगे पढ़ना है, इतना जानना आवश्यक था। इसके आगे अब पढ़ना है कि मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालते हैं, वो आगे देखते हैं।